समय था 788 ईस्वी का, जब भारतीय उपमहाद्वीप एक नए युग की ओर बढ़ रहा था। केरल के छोटे से गांव कालडी में एक ऐसा बालक जन्म ले रहा था जिसकी भविष्यवाणी ने भारतीय धार्मिकता और दार्शनिकता की दिशा बदलनी थी। यह बालक था आदि शंकराचार्य, जिनका जीवन एक अद्वितीय यात्रा का प्रारंभ था। शंकराचार्य का जन्म शिवगुरु और माता आर्यांबा के घर हुआ। उनका परिवार धार्मिक और संस्कृतिपूर्ण था। शिवगुरु एक विद्वान और गहन धार्मिक व्यक्ति थे, जिन्होंने शंकराचार्य को बचपन से ही वेदों और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी। माता आर्यांबा एक भक्ति और समर्पण से भरी महिला थीं, जिनकी भक्ति ने शंकराचार्य के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। उनका परिवार एक पवित्र वातावरण में पला बढ़ा, जहां धार्मिक शिक्षा और संस्कारों की नींव रखी गई। शंकराचार्य ने अपनी बाल्यावस्था में ही अपनी विलक्षण बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। 3 वर्ष की उम्र में उन्होंने वेदों के श्लोकों को कंठस्थ कर लिया और धार्मिक चर्चाओं में भाग लेने लगे। उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और गहरे ज्ञान ने उन्हें जल्दी ही वेदांत और उपनिषदों के गहरे रहस्यों की ओर अग्रसर किया। उनके माता पिता ने उनकी इस प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें एक कुशल गुरु के पास भेजने का निर्णय लिया। शंकराचार्य की विद्या यात्रा प्रेरणादायक थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने वेदों का अध्ययन शुरू किया और अपने गुरु के सामने गहन प्रश्न पूछे। उनके ज्ञान की गहराई ने उन्हें धार्मिक और दार्शनिक ज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता के विभिन्न विषयों को उन्होंने समग्रता से समझा और दूसरों को सिखाने में भी सफलता प्राप्त की। आदि शंकराचार्य की प्रारंभिक शिक्षा और उनके परिवार की भक्ति ने उनके जीवन की नींव रखी। उनके बाल्यकाल की घटनाएं और उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता ने उनके भविष्य के कार्यों की दिशा तय की। शंकराचार्य ने अपनी छोटी उम्र में ही धार्मिक और दार्शनिक विचारों के प्रति अपने गहरे प्रेम और ज्ञान का प्रदर्शन किया, जिसने उन्हें भारतीय धार्मिक परंपरा में एक अनूठी जगह प्रदान की। उनका जीवन और कार्य भारतीय दार्शनिकता और धार्मिकता की समझ को नया दृष्टिकोण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आदि शंकराचार्य का संन्यास ग्रहण भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपरा में एक ऐतिहासिक घटना थी। यह केवल उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना नहीं थी, बल्कि भारतीय धार्मिकता के पूरे परिदृश्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इस निर्णय ने शंकराचार्य की आध्यात्मिक यात्रा को एक नई दिशा दी और उनके भविष्य के कार्यों की नींव रखी। शंकराचार्य की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनके पिता शिवगुरु का निधन हो गया। यह घटना उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाली थी। पिता की मृत्यु ने शंकराचार्य को संसार की नश्वरता और जीवन की अस्थिरता का अनुभव कराया। उन्होंने महसूस किया कि सांसारिक सुख और भौतिक संपत्तियां अस्थायी हैं, और यह सत्य जीवन की सततता और आत्मा की अमरता को समझने की ओर प्रेरित किया। इस दुखद घटना ने उन्हें समझाया कि सांसारिक बंधनों का कोई स्थायित्व नहीं है, और यही उनके संन्यास की प्रेरणा बनी। शिवगुरु की मृत्यु के बाद शंकराचार्य ने गहराई से समझा कि सांसारिक सुख और भौतिक संपत्तियां स्थायी नहीं हैं। उन्होंने आत्मा की मुक्ति के लिए एक स्थिर और शाश्वत मार्ग की आवश्यकता को महसूस किया। इस ज्ञान के आधार पर उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया, ताकि वे आत्मा की सच्ची पहचान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक धार्मिक और दार्शनिक यात्रा पर निकल सकें। एक दिन जब शंकराचार्य स्नान के लिए नदी में गए, तो एक मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। इस भयावह स्थिति में भी शंकराचार्य ने शांति और धैर्य बनाए रखा। इस घटना ने शंकराचार्य की दृढ़ता और उनके जीवन के लक्ष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। यह घटना उनके संन्यास की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत बनी और उनके आध्यात्मिक संकल्प को और भी मजबूत किया। संन्यास ग्रहण से पहले शंकराचार्य ने अपनी माता आर्यांबा की अनुमति प्राप्त की।
माता की अनुमति और आशीर्वाद ने इस निर्णय को पूर्णता और स्वीकृति प्रदान की। माता का समर्थन उनके संन्यास जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उनके धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए एक स्वीकृति का प्रतीक था। आदि शंकराचार्य ने संसार की अस्थिरता और नश्वरता को समझते हुए संन्यास लेने का निर्णय लिया, जिसने उनकी आध्यात्मिक यात्रा को नया मोड़ दिया। इस निर्णय ने उन्हें एक नई दिशा दी और उनके जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट किया। संन्यास ग्रहण ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बदल दिया, बल्कि भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपरा में भी एक महत्वपूर्ण योगदान किया। शंकराचार्य का संन्यास उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने उन्हें आत्मा की सच्चाई की खोज में एक नई यात्रा पर भेजा। आदि शंकराचार्य की आध्यात्मिक यात्रा, विशेष रूप से गुरु की खोज, उनकी जीवन की सबसे प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। यह यात्रा उन्हें आत्मा की सच्चाई और अद्वैत वेदांत के गहरे सिद्धांतों की ओर ले गई, जिन्होंने भारतीय धार्मिकता और दार्शनिकता में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। एक दिन जब शंकराचार्य ने संन्यास लिया, तो उनके मन में एक गहरा सवाल उठ खड़ा हुआ, सत्य क्या है? आत्मा की असली पहचान क्या है? इस सवाल का उत्तर पाने के लिए उन्होंने उत्तर की ओर यात्रा शुरू की। उनका यह मार्ग आसान नहीं था। पहाड़ों की चढ़ाई, कड़ी ठंड और दूरदराज के इलाकों में यात्रा करने की चुनौतियां उनके रास्ते में आईं, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। उन्होंने विभिन्न मठों और संतों से मुलाकात की, लेकिन किसी से भी उन्हें वह संतोषजनक उत्तर नहीं मिला जिसकी वे तलाश कर रहे थे। प्रत्येक स्थान पर उन्होंने सच्चाई की खोज की, लेकिन गुरु की प्राप्ति की राह लंबी थी। जब शंकराचार्य उत्तर भारत के एक प्राचीन मठ, जो गंगोत्री के पास स्थित था, पहुंचे, तो उनका सामना हुआ गोविंदपादाचार्य से। गोविंदपादाचार्य एक प्रतिष्ठित और ज्ञानवान गुरु थे। उनकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी और उनका व्यक्तित्व एक गहरी शांति और ज्ञान से परिपूर्ण था। शंकराचार्य ने तुरंत महसूस किया कि यही वह गुरु हैं जिनकी उन्हें खोज थी। गोविंदपादाचार्य ने शंकराचार्य को आत्मा और ब्रह्मा के अद्वैत सिद्धांतों की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा और आत्मा एक ही हैं और संसार की भिन्नताएं केवल माया या भ्रम हैं। इस ज्ञान ने शंकराचार्य के दिल में एक नई रोशनी जलाई और उनके आध्यात्मिक मार्ग को स्पष्ट किया। गोविंदपादाचार्य से प्राप्त ज्ञान ने शंकराचार्य की आध्यात्मिक दृष्टि को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। अद्वैत वेदांत, एक अद्वितीय दार्शनिक प्रणाली के अनुसार संसार और ब्रह्मा का भेद केवल माया है। शंकराचार्य ने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में अपनाया और इसे अपनी शिक्षाओं और लेखनों में शामिल किया। इस ज्ञान ने शंकराचार्य को भारतीय धार्मिक परंपरा और दार्शनिकता में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उन्होंने पूरे भारत में अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार किया और कई मठों की स्थापना की। उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गुरु की खोज और अद्वैत वेदांत का ज्ञान शंकराचार्य की आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने उन्हें एक महान संत और दार्शनिक बना दिया। यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय थी, जिसने उन्हें भारतीय दार्शनिकता और धार्मिकता में अमूल्य योगदान देने का अवसर प्रदान किया। शंकराचार्य की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन की महत्ता को दर्शाती हैं। आदि शंकराचार्य की हिमालय में तपस्या उनकी जीवन यात्रा का एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण अध्याय है। यह तपस्या न केवल उनके आध्यात्मिक पथ को एक नई दिशा दी, बल्कि उन्हें गहरी आध्यात्मिक सिद्धियों और भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त हुई। हिमालय के शांत और दिव्य वातावरण में बिताए गए समय ने उनकी आत्मा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और भारतीय धार्मिकता में एक अमूल्य योगदान किया। एक दिन जब शंकराचार्य ने महसूस किया कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा को एक नई दिशा की आवश्यकता है, उन्होंने हिमालय की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया।
यह एक लंबा और कठिन मार्ग था, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंचे तो वहां का वातावरण उन्हें एक अद्वितीय शांति और ऊर्जा का अनुभव कराता था। यहाँ उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की। शंकराचार्य ने हिमालय की ठंडी हवाओं और बर्फीले पर्वतों के बीच कठोर साधनाएं अपनाईं। उन्होंने अपने शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए कठिन साधनाएं की और ध्यान की गहराइयों में प्रवेश किया। उनके तप की यह यात्रा उनके आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने और आत्मा की मुक्ति प्राप्त करने के लिए थी। एक गुफा, जो हिमालय के बीचों बीच स्थित थी, शंकराचार्य के तपस्या स्थल के रूप में चुनी गई। इस गुफा में उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान और साधना की। यहाँ बिताए गए समय में उन्होंने आध्यात्मिक साधनाओं की गहराइयों को छुआ और कई अद्भुत सिद्धियां प्राप्त कीं। उनकी तपस्या ने उन्हें आत्मा और ब्रह्मा के अटूट संबंध को समझने की क्षमता प्रदान की। अद्वैत वेदांत के गहरे रहस्यों को उजागर करने में उनकी सफलता ने उन्हें आध्यात्मिक अनुभव की उच्चतम अवस्था में पहुंचाया। तपस्या के फलस्वरूप एक दिव्य दिन आया जब शंकराचार्य को भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव, जो ज्ञान और मोक्ष के देवता हैं, ने शंकराचार्य को अपनी कृपा और आशीर्वाद प्रदान किया। इस दिव्य मुलाकात ने शंकराचार्य की भक्ति को और भी गहरा किया और उनके आध्यात्मिक मार्ग को स्पष्ट किया। भगवान शिव के साथ इस मुलाकात ने शंकराचार्य को अतिरिक्त शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। इस कृपा से उनकी शिक्षाएं और कार्य और भी प्रभावी हो गए और उन्होंने भारतीय धार्मिकता में एक नई दिशा प्रदान की। हिमालय में बिताए गए तपस्या के कालखंड ने शंकराचार्य को अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को गहराई से समझने का अवसर प्रदान किया। उन्होंने आत्मा और ब्रह्मा के एकत्व की वास्तविकता को पूरी तरह से महसूस किया और इसे अपने शिक्षण में शामिल किया। उनकी तपस्या ने उन्हें आत्मज्ञान की उच्च अवस्था में पहुंचाया और भारतीय धार्मिक परंपरा में एक नई दिशा प्रदान की। उनका ज्ञान और अनुभव आज भी आध्यात्मिक साधकों और दार्शनिकों के लिए प्रेरणास्रोत बने हुए हैं। हिमालय में तपस्या ने शंकराचार्य को गहरी आध्यात्मिक सिद्धियों और भगवान शिव के दर्शन की प्राप्ति कराई। इस तपस्या ने उनकी आध्यात्मिक यात्रा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और भारतीय धार्मिकता में एक अमूल्य योगदान देने के लिए सक्षम बनाया। हिमालय की शांतिपूर्ण और दिव्य वातावरण में बिताए गए समय ने शंकराचार्य को आत्मा के गहरे रहस्यों को समझने और उजागर करने में मदद की, जिससे उनका जीवन और कार्य भारतीय दार्शनिकता और धार्मिकता के लिए महत्वपूर्ण बन गया। आदि शंकराचार्य ने भारतीय धर्म और दार्शनिकता के प्रसार के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने 4 प्रमुख मठों की स्थापना की, जो भारतीय धार्मिक परंपरा के चारों दिशाओं में अद्वैत वेदांत के ज्ञान को फैलाने के महत्वपूर्ण केंद्र बने। इन मठों ने न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को संरक्षित और सुदृढ़ किया, बल्कि भारतीय समाज में एक स्थायित्व भी प्रदान किया। शंकराचार्य ने अपनी दूरदर्शिता और धार्मिक दृढ़ता के साथ 4 प्रमुख मठों की स्थापना की, जो भारतीय धार्मिकता के चारों दिशाओं में फैल गए। ये मठ थे: एक ठंडी सुबह, जब हिमालय की बर्फीली हवाएं ताजगी का एहसास करा रही थीं, शंकराचार्य ने उत्तर भारत के बद्रीनाथ क्षेत्र में मठ की स्थापना की। बद्रीनाथ मठ बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित था और यहाँ से उन्होंने उत्तर भारत में अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार किया। यह मठ धार्मिक गतिविधियों और शिक्षाओं का केंद्र बना, जहाँ से ज्ञान की रोशनी ने पूरे उत्तर भारत को आलोकित किया। जब शंकराचार्य ने दक्षिण भारत की ओर यात्रा की, तो श्रृंगेरी में ठहरने का निर्णय लिया। श्रृंगेरी मठ, जो श्रृंगेरी शारदापीठ के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का केंद्र बना। इस मठ ने दक्षिण भारत में अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का प्रसार किया और यहाँ के धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुरी की ओर यात्रा करते हुए शंकराचार्य ने एक ऐसे मठ की स्थापना की जो जगन्नाथ मंदिर के निकट स्थित था।
पुरी मठ ने पूर्व भारत में अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को फैलाया और यहाँ के धार्मिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इस मठ ने पूर्व भारत की धार्मिकता और संस्कृति में एक नई दिशा दी। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए शंकराचार्य ने द्वारका में एक मठ की स्थापना की, जो द्वारका के कृष्ण मंदिर के पास स्थित था। द्वारका मठ ने पश्चिम भारत में अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार किया और इस क्षेत्र के धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ की धार्मिक गतिविधियों ने पश्चिमी भारत को भी आध्यात्मिक रूप से समृद्ध किया। शंकराचार्य के 4 मठों ने अद्वैत वेदांत के ज्ञान को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर मठ ने स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में योगदान किया और वेदांत के सिद्धांतों को लोकप्रिय बनाया। इन मठों ने धार्मिक शिक्षा, ध्यान और साधना के माध्यम से भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया और एक सुसंगत धार्मिक और दार्शनिक व्यवस्था की नींव रखी। शंकराचार्य की दूरदर्शिता ने भारतीय धार्मिकता और दार्शनिकता में एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने मठों की स्थापना के माध्यम से अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को चारों दिशाओं में फैलाया और भारतीय समाज में एक स्थायी धार्मिक और दार्शनिक व्यवस्था की नींव रखी। उनकी इस पहल ने भारतीय धर्म और संस्कृति को संरक्षित किया और उसे एक स्थायित्व प्रदान किया। 4 मठों की स्थापना ने अद्वैत वेदांत के ज्ञान को चारों दिशाओं में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शंकराचार्य की इस दूरदर्शिता और पहल ने भारतीय धार्मिकता को एक नई दिशा दी और उसे संपूर्ण देश में प्रसारित किया। इन मठों ने धार्मिक शिक्षाओं और दार्शनिकता के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान किया और शंकराचार्य के कार्यों ने भारतीय धर्म और संस्कृति को स्थिरता और समृद्धि प्रदान की। आदि शंकराचार्य का मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ भारतीय दार्शनिकता के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह शास्त्रार्थ न केवल शंकराचार्य की गहरी तर्कशक्ति और दार्शनिक क्षमताओं को प्रदर्शित करता है, बल्कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मंडन मिश्र, जो एक प्रमुख वैष्णव विद्वान और गृहस्थ धर्मशास्त्री थे, के साथ इस संवाद ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को प्रमाणित किया और उनके ज्ञान को प्रमाणित किया। जब शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ शुरू हुआ, तब भारतीय दार्शनिक चर्चाएं एक नई दिशा में मोड़ दी गईं। मंडन मिश्र, जो वैष्णव सिद्धांतों के प्रमुख पक्षधर थे, और शंकराचार्य, जो अद्वैत वेदांत के प्रबल समर्थक थे, के बीच यह मुठभेड़ एक महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक इवेंट था। यह संवाद न केवल ज्ञान के आदान प्रदान का अवसर था, बल्कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में भी एक महत्वपूर्ण क्षण था। शास्त्रार्थ का आयोजन उभय भारती ने किया, जो स्वयं एक विद्वान और धार्मिक शिक्षिका थीं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि यह शास्त्रार्थ निष्पक्ष और तर्कसंगत हो। उभय भारती ने शास्त्रार्थ के लिए नियम और शर्तें निर्धारित कीं और यह तय किया कि निर्णय शास्त्रार्थ के परिणामों के आधार पर होगा। उनकी भूमिका ने शास्त्रार्थ को एक विशेष महत्व और गंभीरता प्रदान की, जिससे यह आयोजन एक ऐतिहासिक घटना बन गया। शास्त्रार्थ के दौरान शंकराचार्य ने अपनी अद्वितीय तर्कशक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन किया। उन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को स्पष्ट और तार्किक तरीके से प्रस्तुत किया। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र के विचारों को चुनौती देते हुए अपने सिद्धांतों की सच्चाई को प्रमाणित किया। उनकी तर्कशक्ति और ज्ञान ने शास्त्रार्थ में उनकी विजय को सुनिश्चित किया और उन्हें एक प्रमुख दार्शनिक और विद्वान के रूप में स्थापित किया। उभय भारती ने शास्त्रार्थ के दौरान एक विशेष शर्त प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने शंकराचार्य से गृहस्थ जीवन के अनुभव और उसके महत्व पर चर्चा करने के लिए कहा। शंकराचार्य ने इस चुनौती को स्वीकार किया और गृहस्थ जीवन के धार्मिक पहलुओं और अनुभवों पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि गृहस्थ जीवन भी धार्मिक साधना और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस उत्तर ने साबित किया कि शंकराचार्य केवल एक सन्यासी नहीं, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण से धार्मिकता को समझने वाले विद्वान भी थे।
मंडन मिश्र और उभय भारती से शास्त्रार्थ ने शंकराचार्य के ज्ञान और तर्क शक्ति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस शास्त्रार्थ ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को प्रमाणित किया और भारतीय दार्शनिकता में शंकराचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। शास्त्रार्थ के माध्यम से शंकराचार्य ने अपनी गहरी समझ और विचारशीलता को प्रस्तुत किया और भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपरा में एक अमूल्य योगदान दिया। आदि शंकराचार्य का केदारनाथ में अंतिम समय और मोक्ष की प्राप्ति उनके जीवन की संपूर्णता का प्रतीक है। यह चरण न केवल उनके जीवन की पूर्णता को दर्शाता है, बल्कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम लक्ष्य को भी स्पष्ट करता है। केदारनाथ की शांतिपूर्ण और दिव्य वातावरण में बिताए गए अंतिम दिन शंकराचार्य के जीवन के उद्देश्य को साकार करते हैं और उनके धार्मिक योगदान को संपूर्णता प्रदान करते हैं। शंकराचार्य ने अपनी अंतिम यात्रा के लिए हिमालय की ओर रुख किया और केदारनाथ पहुंचने का निर्णय लिया। केदारनाथ, जो भगवान शिव का महत्वपूर्ण मंदिर और एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, शंकराचार्य के आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए एक आदर्श स्थान था। हिमालय की ऊंचाइयों और केदारनाथ की दिव्यता ने उनकी आध्यात्मिक साधना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यहां पहुंचकर उन्होंने गहन ध्यान और साधना की और अपने जीवन की अंतिम यात्रा की तैयारी की। केदारनाथ में अपने अंतिम दिनों के दौरान शंकराचार्य ने अपने शिष्य और अनुयायियों को अंतिम उपदेश दिए। उन्होंने जीवन के उच्चतम सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डाला। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों की व्याख्या की और आत्मा के एकत्व की सच्चाई को स्पष्ट किया। उनके अंतिम क्षण शांत और संतुलित थे और उन्होंने अपने शिष्यों को सच्चे ज्ञान की ओर प्रेरित किया। शंकराचार्य ने केदारनाथ में मोक्ष की प्राप्ति की। मोक्ष, जो आत्मा की मुक्ति और ब्रह्मा के साथ एकत्व की स्थिति है, शंकराचार्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य था। उनकी मृत्यु के समय वे ब्रह्मलीन हो गए, यानी वे ब्रह्मा के साथ विलीन हो गए। उनके जीवन की समाप्ति ने उनकी आध्यात्मिक यात्रा की पूर्णता को दर्शाया। शंकराचार्य की मोक्ष की प्राप्ति ने उनके जीवन के उद्देश्य की सिद्धि की और उनकी आध्यात्मिक यात्रा को एक दिव्य अंत प्रदान किया। केदारनाथ में मोक्ष की प्राप्ति ने शंकराचार्य के जीवन की पूर्णता को दर्शाया और उनके आध्यात्मिक यात्रा का समापन किया। उनकी अंतिम यात्रा और मोक्ष की प्राप्ति ने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को उजागर किया और उनके जीवन के उद्देश्य को सिद्ध किया। शंकराचार्य का जीवन और कार्य भारतीय धार्मिकता और दार्शनिकता में अमूल्य योगदान देते हैं और उनका योगदान एक दिव्य और संतुलित मोक्ष के रूप में समाप्त हुआ। आदि शंकराचार्य का जीवन एक अनोखी यात्रा है, जिसमें ज्ञान की खोज, तपस्या की कठोरता और आत्मा की अद्वितीय खोज शामिल है। उन्होंने संसार के नश्वरता को समझते हुए संन्यास लिया, हिमालय की गुफाओं में गहन तपस्या की और वहां भगवान शिव की कृपा प्राप्त की। उनके शास्त्रार्थों ने अद्वैत वेदांत को प्रमाणित किया और 4 मठों की स्थापना से भारतीय धार्मिकता को संरक्षित किया। अंतिम दिनों में केदारनाथ पहुंचकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी पा सकें। हम जल्द ही और भी रोचक और गहरे विषयों पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। अगली बार हम आपको और भी गहरे आध्यात्मिक विषयों पर जानकारी देंगे। तब तक जुड़े रहें और धर्म की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनें।